दोस्तों ये है मैथ्स लर्निंग किट प्राइमरी लेवल के लिए। ये गणित अधिगम किट प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए है। प्राथमिक स्तर के लिए हरे कलर में आई है और जूनियर स्तर के लिए रेड कलर की होगी। यहाँ पर ये जो है ब्रोशर दिया हुआ है गणित अधिगम किट का अध्यापक संदर्शिका। इस अध्यापक संदर्शिका में क्या क्या है देखेंगे आगे। इस ब्रोशर में दी हुई है विषय सूची और इस सामग्री में हमें सबसे पहले नंबर 1 पर ठोस आकृतियां वेलक्रो मॉडल ये दिया हुआ है। यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। विवरण में यहाँ पर ये सारी चीजें किस किस शेप की हैं दी हुई हैं, इसका उद्देश्य क्या है ये बताया गया है। दूसरे नंबर पर टाइल्स का विवरण और टाइल्स का उद्देश्य। तीसरे नंबर पर स्टैंपिंग पात्र और स्टैंपिंग पैड। यहाँ पर इसका जो विवरण है वो है और यहाँ पर उसका उद्देश्य जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है खेल मुद्रा। पांचवें नंबर पर डोमिनो संख्या कार्ड और उसका विवरण, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य। छठे नंबर पर संख्या कार्ड, विवरण और उद्देश्य। सातवें नंबर पर ब्लॉक्स, विवरण और उद्देश्य। आठवें नंबर पर यहां दिए हुए हैं पासे, विवरण, उद्देश्य। नौवें नंबर पर है स्थानीय मान कार्ड, प्लेस वैल्यू कार्ड, विवरण दिया हुआ है, उद्देश्य दिया हुआ है। 10वें नंबर पर है घड़ी, विवरण, उद्देश्य और 11वें नंबर पर है डोरी, विवरण और उद्देश्य। उसके बाद इसी किट में हमें मिलेगा किट द्वारा विकसित की जाने वाली अवधारणाएं। इस किट के द्वारा कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर विकसित होंगे, डेवलप होंगे। कुल मिलाकर सामग्री है 11 तरीके की। पहली सामग्री है सॉलिड शेप्स, ठोस आकृतियां। और यहाँ पर ये आकृतियां क्या क्या हैं देखिए, गोला है, सिलेंडर है, शंकु है, क्यूब है और घनाभ है, क्यूबाइड है, डिस्क है। यहाँ पर देखिएगा संबंधित इससे जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से क्लियर होंगे, ठोस और उनकी आकृतियां और आंकड़ा प्रबंधन। अगले नंबर पर सेकंड नंबर पर टाइल्स दी हुई हैं। टाइल्स में यहाँ पर देखिए इस तरीके शेप्स की यहाँ पर ये नीली, लाल, पीली टाइल्स दी हुई हैं और इन टाइल्स के जरिए हमारी जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये क्लियर होंगे। आकृतियां, पैटर्न, स्थानिक समझ और टाइलीकरण, अनुमान, आंकड़ा प्रबंधन। इस ब्रोशर में बहुत सारी गतिविधियां दी हुई हैं जो कि हम इन टाइल्स के जरिए कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है स्टैंपिंग पॉट, स्टैंपिंग पात्र। यहाँ पर ये स्टैंपिंग पात्र दिए हुए हैं। देखिए इस तरीके से अलग अलग शेप के हैं। ये जब देखिएगा वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है और यहाँ पर ये शेप है। यहाँ पर ये स्टार है। इसमें स्टैंपिंग पैड भी मिला हुआ है। 2 हमें स्टैंप्स भी मिली हुई हैं और उन स्टैंप के जरिए, इन वेसल्स के, इन पॉट्स के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे, पैटर्न करेंगे, आकृति 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में परिवर्तन, धारिता का अनुमान लगाना, आंकड़ा प्रबंधन। चौथा नंबर उसके बाद है गेम करेंसी, खेल मुद्रा। इस खेल मुद्रा में 10 का नोट और 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के दिए हुए हैं। इस खेल मुद्रा के जरिए कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के देखिएगा। 100 रुपए तक विभिन्न मूल्यों की भारतीय मुद्रा की पहचान, योग एवं घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। बहुत अच्छी तरीके से इस खेल मुद्रा के जरिए, इस गेम करेंसी के जरिए बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ पर ये गतिविधियां दी हुई हैं इसी ब्रोशर में। 5वें नंबर पर है डोमिनो नंबर कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड। ये जो डोमिनो नंबर कार्ड्स हैं, डोमिनो संख्या कार्ड हैं, इनके जरिए कौन कौन सी हम अवधारणाएं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के देखिएगा। यहाँ पर संख्या बोध और संख्या संक्रियाएं, योग एवं घटाव मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग तथ्य, ये सारी जो है अवधारणाएं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होंगे इसकी प्रैक्टिस से, इसकी गतिविधि से। छठे नंबर पर है नंबर कार्ड, संख्या कार्ड। नंबर कार्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए ये पीला, लाल, हरा, नीला, काला, ये डिफरेंट कलर्स में है। इन पे नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इन कार्ड्स के जरिए, इन नंबर कार्ड्स, संख्या कार्ड्स के जरिए हमारी जो अवधारणाएं क्लियर होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कौन कौन से क्लियर होंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले संख्यांक की पहचान, संख्या संक्रियाएं मतलब योग एवं घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और संख्या पैटर्न। इससे हम संख्या पैटर्न और संख्या संक्रियाएं जो नंबर ऑपरेशंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन को बच्चे को समझा सकते हैं। 7वें नंबर पर है ब्लॉक्स।
ये जो ब्लॉक्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। इनके जरिए बच्चा क्या क्या सीखेगा, देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, बड़ी लंबी मीनार बन जाती है, बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, खिलौना बन जाता है। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, इससे संबंधित जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ये है छांटना, छटनी कर सकते हैं, बच्चा छांट सकता है, नीला अलग करिए, पीला अलग करिए, लाल अलग करिए, और उसके बाद गिनना, इनको काउंट भी कर सकता है, कितने हैं इनको काउंट कर, संख्या बोध क्लियर होगा, कितने हैं, समूहीकरण, यहाँ पर ग्रुप्स भी बना सकता है, समूह भी बना सकता है, नीले का अलग बनाइए, पीले का अलग बनाइए, लाल का अलग, हरे का अलग, और उसके बाद योग और घटाव, ये कई ब्लॉक्स जोड़ लिए, उनमें से एक हटा दिया, कितना बचेगा, एक और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर योग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्लियर होगा। और 8वें नंबर पर है डाइसेस, मतलब पासे। ये 4 पासे हैं, इन 4 में एक ऐसा है, इस पर प्लस का साइन बना हुआ है, नेगेटिव का साइन बना हुआ है, इसमें से बच्चा 2 पासे ले सकता है, उनको उछालता है, जब वो गिरते हैं ऊपर जो भी नंबर आता है उन नंबर्स को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकता है, उन दोनों का डिफरेंस, अंतर बता सकता है, यानी घटाओ की प्रैक्टिस कर सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो अवधारणाएं क्लियर होंगी, वो होंगी संख्या बोध और संख्याओं की तुलना भी कर सकता है। ऊपर मान लिया एक 4 आया या 5 आया, तो 5 में 4 बड़ा है या 4 में 5 बड़ा है, एक दूसरे को कंपेयर, तुलना करा सकते हैं, और जोड़ एवं घटाओ की प्रैक्टिस करा सकते हैं। 9वें नंबर पर है प्लेस वैल्यू कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्थानीय मान कार्ड। इसके जरिए हम बच्चे को बहुत अच्छी तरह स्थानीय मान क्या होता है बता सकते हैं, कि सैकड़े में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं, और इकाई में कितने अंक होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं इन स्थानीय मान कार्ड के जरिए। कुल मिला के हमारी जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा, वो होगा स्थानीय मान और पैटर्न। उसके बाद है घड़ी, वॉच। इस घड़ी में बच्चा इससे क्या सीखेगा, इससे भी यहाँ पर हमें स्थानीय मान पता चलेगा बच्चे को। जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में योग की प्रैक्टिस करा सकते हैं, अंतर की प्रैक्टिस करा सकते हैं, और यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है, पैटर्न की प्रैक्टिस करा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर इस घड़ी के जरिए जो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के, वो होंगे स्थानीय मान और पैटर्न। आखिरी है 11वीं डोरी, स्ट्रिंग। इस डोरी के जरिए क्या होगा, डोरी के जरिए यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर सीखेगा कि लंबाई का मापन। ये जो डोरी देख रहे हैं, इस डोरी में आप देख रहे होंगे 2 कलर्स हैं, 2 रंग हैं, पहले सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, फिर लाल। यहाँ पर व्हाइट और जो रेड है, व्हाइट की और रेड की दोनों की सेम माप है। इसके जरिए बच्चे बहुत अच्छी तरह से लंबाई का सरसरा मापन कर सकते हैं। कुल मिला के लंबाई का मापन, स्थान एवं स्थिति से संबंधित शब्दावली। तो यहाँ पर डोरी से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं लंबाई का मापन और स्थान एवं स्थिति से संबंधित शब्दावली। लास्ट, आई एंड माई स्कूल कंपोजिट स्कूल मामूरगंज ब्लॉक कादर चौक बदायूं इज हाईली ऑब्लाइज्ड टू ऑल एंड धन्यवाद।